अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं? सब लोग ठीक, होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास देखेंगे। कहते हैं हमारे पास कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम टर्म इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल्स की, और हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है अर्थ के सेंटर की तरफ। मतलब जो अर्थ है वो हर पॉइंट को अपनी तरफ खींच रही होती है, अपनी तरफ फोर्स लगा रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं कोई ऑब्जेक्ट लेती हूँ तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो ये मैंने कुछ पार्टिकल्स पोज किए हैं। हर पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है। कहते हैं इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है या ऑब्जेक्ट का जो साइज है या मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में वो स्मॉल होता है। तो हर एक के लिए हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी ना पार्टिकल के लिए वो सेम होगी। हम सबके लिए यूनिफॉर्म वैल्यू लेंगे। तो अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि हर पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, आप सबके मैसेज को वैल्यू ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपको हर पार्टिकल के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होगी वो बता देगा, और हर एक के ऊपर सेम फोर्स लग रही है। ये देखिए, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सबकी सेम है, तो ये वाली फोर्सेस क्या पैरेलल फोर्सेस है। कहते हैं अगर आपने फाइंड आउट करना हो इस सब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, तो सबको ऐड अप कर दोगे तो आपको टोटल रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स दे देगा। कहते हैं यहाँ पे इसको ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप सबके पार्टिकल्स के मैसेज को ऐड करके वैल्यू ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई करो ना, तो आपको टोटल वेट भी दे देता है इस ऑब्जेक्ट का। अगर मैं सबके मैसेज को ऐड करूं, मतलब ये स्मॉल एम का मतलब है इन सारे पार्टिकल्स का मैस है, ये समेशन सिंबल होता है या सिग्मा भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब है सारे पार्टिकल्स के मैसेज को ऐड करूं तो वो ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट का मैस दे देगा। अगर हमें देखना हो इसका वेट कितना है, तो आप उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जी के साथ। तो कहते हैं हमारे पास बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट हमें लग रहा होता है कि लाई कर रहा है। ठीक है, कि पूरा टोटल वेट एक्ट कर रहा है कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कंसीडर करूँ ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल के बना है, तो अगर मैं इसका टोटल वेट फाइंड आउट करूँ तो मुझे लगेगा किसी एक पॉइंट पे उसका पूरे का पूरा वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। कहते हैं या फिर हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ऐसा पॉइंट होता है, अगर आप उस पॉइंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करवाते हो, सपोर्ट करवा देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के ऊपर रहता है विदाउट रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसकी एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली करते हैं कि बच्चों को आदत होती है कि अगर आप कोई स्केल ले लो ना, ये वाला, हम लोग इसको ना छोटे वाला स्केल यूजुअली हम लोग कंसीडर करते हैं, आप इसको फिंगर पे बैलेंस करवाने की ट्राई कर रहे होते हो। तो अगर आप इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे रखोगे, फॉर एग्जांपल, तो ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब स्टे नहीं कर पाएगा फिंगर पे। अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है अगर उस पॉइंट पे आप इसको फिंगर पे प्लेस करते हो ना, तो ये बैलेंस हो जाता है, वो गिरता नहीं है इसके। तो वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम कह रहे होते हैं उसका सारे का सारा वेट जो है वो लाई कर रहा है। तो आपको वो डिफरेंट आगे शेप्स बता रहा है और उनका बता रहा है कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन कौन सा पॉइंट कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे लाई कर सकता है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि मीटर रूल जो स्केल होता है उसके सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब सेंटर में उसका ऐसे लगता है सारे का सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। सिलेंडर में हमारे पास कहाँ पे होता है, स्फेयर में कहाँ पे होता है, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। कहते हैं अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है ना वो फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ उसका सारे का सारा मास लाई कर रहा है। कहते हैं आप क्या करो, एक इरेगुलर शेप का प्लेन लैमिना लो। लैमिना का मतलब होता है प्लेट। कहते हैं आप इस तरह की इरेगुलर सी शेप, मतलब जिसका हमें नहीं पता शेप के, एक इस तरह से प्लेट ले लो। अब सपोज करें मैंने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। कहते हैं आप क्या करो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए ना आप क्या करो, इसको सस्पेंड करवाओ डिफरेंट पॉइंट से। सस्पेंड करवाने का मतलब है इसको हैंग कर दो कहीं पे, लटकाओ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इस पॉइंट से पकड़ के ना इसको सस्पेंड करवाती हूँ। इस पॉइंट से सस्पेंड करवाया है तो मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से लेकर ना नीचे की तरफ मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ प्लम लाइन के थ्रू। प्लम लाइन बेसिकली एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो। मैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ खींच देती हूँ। ठीक है, तो हम यूजुअली कहते हैं ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कहते हैं लेकिन आप क्या करो, आपने पहले इसको इस पॉइंट से सस्पेंड करवाया, अब इसको किसी और पॉइंट से पकड़ के सस्पेंड करवा दो। तो मैं कोई रैंडमली यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ और यहाँ से पकड़ के इसको सस्पेंड करवाती हूँ और नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ प्लम लाइन से।
कहते हैं अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्रॉस कर रही होंगी, वहाँ पे हमारे पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक ऑब्जेक्ट को मैंने डिफरेंट जगहों से पकड़ के, पोजीशन से पकड़ के सस्पेंड करवाया और मैंने वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, उस पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखिए, ज़रूरी नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में हो, वो ऑब्जेक्ट से बाहर भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कप है, लेकिन हम उसको भी डिटेल में नहीं देखेंगे। कहते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। अब हमारे पास नेम से आइडिया हो रहा है कि मास, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा मास लाई कर रहा होगा। कहते हैं जो न्यूटन सेकंड लाइन है वो हमारे पास एप्लीकेबल है सिंगल पार्टिकल के ऊपर भी, अगर कोई सिंगल पार्टिकल है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम है। कहते हैं इवन अगर हमारे पास कोई सिस्टम है ना, वो इसकी डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट पार्ट्स की और इनके एक्सेलरेशन है, लेकिन स्टिल कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है, स्टिल एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आप उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए। कहते हैं उस पॉइंट को आप नाम देते हो सेंटर ऑफ मास का। या इन सिंपल वर्ड्स ये करने के बजाय आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कर सकते हो कि ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सारा मास ऐसा लग रहा होता है कि वो कंसंट्रेटेड है, मतलब सारे का सारा मास उधर लाई कर रहा है। कहते हैं वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का सारा मास लाई करता है। ठीक है, ऐसा बिहेव कर रहा होता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आप रेंच की एग्जाम्पल ले लो जो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे पहले ये डायरेक्शन है, रोटेट करता है, फिर यहाँ पे, फिर सो ऑन, और किसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर है, मतलब किसी किस्म की इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही। कहते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये सबको येलो डॉट से शो किया कि यहाँ पे इसका सारा मास लाई कर रहा होगा, इसका यहाँ पे सबका, ये सबको येलो डॉट से शो किया। कहते हैं अगर आप इसको फिगर में देखो तो ऐसा लग रहा है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर पाथ, मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव ऑन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। कहते हैं जो अर्थ की सरफेस के ऊपर ना जी यूजुअली हमारे पास कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे जी की वैल्यू चेंज नहीं होती तो सेंटर ऑफ मास होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो हम कहते हैं वो वही पॉइंट होता है जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सिंपल वर्ड्स। जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सारा वेट लाई कर रहा होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और जहाँ पे सारे का सारा मास लाई कर रहा होता है उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं कोइंसाइड कर रहा होता है, मतलब वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। स्टिल कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।